सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस का अयोध्या कांड भाग 54। श्री राम जी के दर्शन के वश में हुए सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथेनी जल को तक कर जा रहे हो। श्री सीताराम जी वन में हैं। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी पैदल हो चले जा रहे हैं। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री राम जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली, हे बेटा, माताएं बलय लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे। शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्ते के योग्य नहीं है। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर बास करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते, कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री राम जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब श्रृंगेरपुर के समीप जा पहुँचे। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा, क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं। मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों ले चले हैं। समझते हैं छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूँगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, तब तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाए तो भी श्री राम को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है। विष की वेले अमृत फल कभी नहीं फलती। ऐसा विचार कर विषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथ में कर लो, फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के साथ सजा लो। मैं भरत से सामने लोहा लूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार न उतरने दूंगा। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम, क्षणभंगुर शरीर। भरत श्री राम भाई और राजा और मैं नीचे सेवक, बड़े भाग्य ऐसे मृत्यु मिलती है। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोगों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी निमित्त प्राण त्याग देते हैं। मेरे तो दुनिया के लिए, उनके लिए हाथों में आनंद के लड्डू है। मैं जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ा मात्र है। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया। उसका सब उत्साह बढ़ाकर श्री राम जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस, धनुष और कवच मांगा
उसने कहा, है भाइयों जल्दी करो और सब मान सजाओ। मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लाए। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। निषाद राज को जोहर कर करके सब निषाद चले। सभी बड़े शूरवीर हैं, संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री राम जी के चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करके उन्होंने बातियाँ बांधकर धनुहियों पर पतच्छा चढ़ा ली। कवच बनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फरसे से भाले से बच्चों को सीधा कर रहे हैं। कोई तलवार के बार रोकने में अत्यंत ही कुशल है। वे ऐसे उमंग में भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में उछल रहे हो। अपना अपना साज सामान बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज गुह को जोहार की। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना और नाम ले लेकर सबका सम्मान किया। हे भाइयों धोखा न लाना, आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर अधीर मत हो। हे नाथ श्री राम जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े की कर देंगे। जीते जी पीछे पाँव न रखेंगे, पृथ्वी को रुंड मुंडमय कर देंगे। निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देखकर कहा, जुझाओ ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाई ओर चीख हुई। शकुन बिचारने वालों ने कहा कि खेत सुंदर है। एक बूढ़े ने शकुन विचार कर कहा, भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री राम जी के मनाने जा रहे हैं। शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। यह सुनकर निषाद राज ने कहा, बूढ़ा ठीक कह रहा है, जल्दी में कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बड़ी हानि है। अतएव हे वीरों तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका वेद लेता हूँ। उनका भाव मित्र का है या शत्रु का या उदासीन का, यह जानकर सब आकर वैसा प्रबंध करूँगा। उनके सुंदर स्वभाव से मैं उसके स्नेह को पहचान लूँगा। बैर प्रेम छिपाने से नहीं छिपते। ऐसा कहकर वह बैठ का सामान सजाने लगा। उसने कंद मूल फल पक्षी हिरण मंगवाए। कहार लोग पुरानी और मोटी पहिना नामक मछलियों के बार भरकर लाए। बैठ का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शकु मिलने लगे। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ को देखकर अपना नाम बताकर दूर ही से दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उसको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया। भरत जी को समझाकर कहा, यह श्री राम का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम में उमंगते हुए चले। निषाद राज गुह ने अपना गांव जाति नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर जोहार की। दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर उसको छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई। भरत जी गुह को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं। प्रेम की रीति को सब लोग सिहा रहे हैं। मंगल की मूल धन्य धन्य की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। वे कहते हैं, जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद से अंकवार भरकर श्री राम जी के छोटे भाई भरत जी शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण हो मिल रहे हैं। जो लोग राम राम कहकर जमाई लेते हैं,
पापों के समूह उनके सामने नहीं आते, फिर इस गो को तो स्वयं श्री राम जी ने हृदय से लगा लिया और कुल समेत इसे जगत पावन बना दिया। करमनासा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। जगत मानता है कि उल्टा नाम जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। मूर्ख और पामर, चांडाल, सबर, कस, यवन, कोल की रात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि युग युगांतर से यही रीति चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किसको बढ़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। राम सखा निषाद राज ने प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद उस समय विदेह हो गया। उसके मन में संकोच, प्रेम, आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा। फिर धीरज धर कर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा, हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों काल में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों सहित मेरा मंगल हो गया। मेरी करतूत और कुल को समझकर प्रभु श्री राम जी की महिमा को मन में देखकर, अर्थात कहा तो मैं नीच जाति का और नीच कर्म करने वाला जीव, और कहा अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री राम जी, पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी अहेतु की कृपा बस अपना लिया। यह समझकर जो रघुवीर श्री राम जी के चरणों का वजन नहीं करता, वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। मैं कपटी, कायर, कुबुद्धि, कुजाति हूँ और लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ, पर जब से श्री राम जी ने मुझे अपनाया है तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया। निषाद राज की प्रीति को देखकर और सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उससे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम ले लेकर सुंदर, नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों को आदर पूर्वक जोहार की। रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती है। तुम 100 लाख वर्षों तक सुखपूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हो। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री राम जी ने भुजाओं में बांधकर गले लगाया है। निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ लिवा ले चला। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया कि वे स्वामी का रुख पाकर चले, और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर, बगीचों, जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए। भरत जी ने जब श्रृंगवेरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद को लाग दिए, मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हो। इस प्रकार भरत जी ने जब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए, श्री राम घाट को प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंद मग्न हो गया मानो उनके स्वयं श्री राम जी मिलने आए हों। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं। गंगा जी के परम रूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री राम जी के चरणों में हमारा प्रेम कम ना हो। भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ
कि श्री राम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक ही प्रेम हो। इस प्रकार भरत जी स्नान कर गुरुजी की आज्ञा पाकर यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी है, डेरा उठाकर चले। लोगों ने जहां तहां डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया, फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री राम जी की माता कौशल्या जी के पास गए। चरण दबाकर और कोमल वचन कह कह कर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर अपने निषाद को बुला लिया। सका निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है, अधिक प्रेम है, जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सका से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखाओ और नेत्र और मन की जलन को ठंडी करो जहाँ सीता जी, श्री राम जी, लक्ष्मण जी रात को सोए थे। ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कुएं में जल भर आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहां ले गया जहां पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था। भरत जी वहां अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुशों की सुंदर सात्री देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री राम जी के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र जल से भरे हैं और हृदय में गलानी भरी है। वे सखा से सुंदर वाणी में ये वचन बोले, ये स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे श्रीहत एवं कांतिहीन हो रहे हैं जैसे अयोध्या के नर नारी विलीन हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक है, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में है, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूँ। सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर है, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते हैं, और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ है, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री राम जी की बड़ाई से ही होता है। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की सात्री देखकर मेरा हृदय हहारा कर फट नहीं जाता। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य है। ऐसे भाई ना तो किसी के हुए हैं ना होने ही है। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीताराम जी के प्राण प्यारे हैं, जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगती, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। इस पर मेरी छाती ने करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया। श्री राम जी ने जन्म लेकर जगत को प्रकाशित कर दिया। वे रूप, शील, सुख, समस्त गुणों के समुद्र है। पूर्ववासी, कुटुंबी, गुरु, माता पिता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। बोलचाल, मिलने के ढंग, मिने से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती, अरबों शेष भी विश्वप्रभु श्री राम जी के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते। जो सुखपूर्वक रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी मंगल और आनंद के भंडार है, वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। श्री राम जी के कानों से कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाशय स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे।
सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती थी जैसे पालक नेत्रों की ओर सांप अपनी मणि की करते हैं। वही श्री राम जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं, कंदमूल फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल कैकई को धिक्कार है, जो उसने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मुझ पापों के समुद्र अभागे को धिक्कार है, जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया, कुमाता ने मुझे स्वामी विद्रोही बना दिया। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं? श्री राम जी आपके प्यारे हैं, आप श्री राम जी को प्यारे हैं, यही निचोड़ है। दोस्त तो प्रतिकूल विधाता को है, प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है, जिसने माता कैकई को बावली बना दिया। उस रात को प्रभु श्री राम जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी को आपके समान अतिशय प्रेम है, कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा। यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण करिए। श्री राम जी अंतर्यामी और संकोच प्रेम कृपा के दाम हैं। यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री राम जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं, कैकई को बहुत दोष देते हैं, नेत्रों में जल भर भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं, कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय विमोह विषाद का कौन कह सकता है। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरुजी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। 4 घड़ी में सब गंगा जी पार उतर गए। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। प्रातः काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर गुरुजी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को आगे कर लिया और सेना चला दी। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाई। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरुजी ने गमन किया। तदंतर भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया। लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ कोतल घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ, आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। श्री राम जी तो पैदल ही गए। हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चलकर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवक गण ग्लानि के मारे गले जा रहे हैं। प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस का अयोध्या कांड, भाग 54। श्री राम जी के दर्शन के वश में हुए सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथेनी जल को तक कर जा रहे हो। श्री सीताराम जी वन में हैं। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी पैदल हो चले जा रहे हैं। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े, हाथी, रथों को छोड़कर
उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री राम जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली, हे बेटा, माताएं बलय लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा।